हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई और मज़ेदार वीडियो में, जहां हम लोग फिर से बाइनरी ट्रेडिंग को सीखेंगे कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। और मैं आप लोगों को एज अ टीचर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे टीचरों का कोर्स लिया होगा और आपको उसका रिज़ल्ट भी पता होगा। आपने 10-10 15-15 हज़ार दे के कोर्स लिया होगा, और वो सब जो चीज़ बताते हैं वो बस उनकी क्लास तक ही वर्क करता है, उसके बाद में भी नहीं करता। मैंने जहाँ तक देखा वहाँ मुझे पता है, तो नहीं वर्क करता। तो आज मैं आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बताऊंगा कि ट्रेड करते कैसे हैं। जैसे अभी आप मार्केट में देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बन रहा है और डीप रेड कैंडल बन रहा है, और इसका साइकोलॉजी ये कहता है कि इसका अप साइड में कोई विक ही नहीं है, मतलब ग्रीन कैंडल ऊपर आया ही नहीं है। तो मे भी ये कंटिन्यू करेगा, और इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। हाँ, ब्रेक तो ये कंटिन्यू करेगा। ब्रेकआउट किसका किया आपको पता चल गया ना गाइस। क्यों आप जो पीछे देख रहे हैं 3 ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग को ब्रेकआउट किया। मैं आपको इसका अच्छे से रीज़न बताता हूँ। देखो, अगर रेड कैंडल को आप अच्छे से देखो तो इसके अप साइड में कोई विक ही नहीं है। विक नहीं है यानी इस कैंडल में किसी ग्रीन की एंट्री ही नहीं हुई पहले में, शुरुआत में। और ग्रीन की एंट्री नहीं हुई तो मतलब इस कैंडल में कोई ग्रीन और रेड का फाइट ही नहीं हुआ। तो रेड कैंडल तो वैसे एक तरफ से स्ट्रांग हो गई, और दूसरी तरफ हमारा प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन भी ये कह रहा है कि इसने बैकग्राउंड में जो ग्रीन का ओपनिंग है उसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो दो रीज़न तो हमारा मिल गया ना कि ये कंटिन्यू करेगा। देखो, साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि अब हमने कैंडल को रीड किया। एक तो वॉल्यूम इंक्रीज़ है और ऊपर से विक भी नहीं है, और तीसरा हम लोग थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखते हैं कि ब्रेकआउट किसका किया या किसके जोन में क्लोज हुआ। तो इसने ब्रेकआउट कर दिया तो कंटिन्यू ही करेगा। कोई नहीं, एमटीजी लेंगे। बट पोजीशन सही था इसलिए विन हो गया, बट एमटीजी से ही 100% विन हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन अगर आप लोग मिक्स करके चलोगे ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका 100% विन ही जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ 1 मिनट अच्छे पोजीशन के लिए एमटीजी लेने का। एमटीजी ओके 999 ऑलमोस्ट $3,000 का ट्रेड लिया मैंने, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ। ऐसा कंफर्मेशन आप भी ले सकते हो अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट। इसका रिज़ल्ट तो मुझे पता ही है, विन ही जाएगा, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पर ही ट्रेड किया है गाइस। देखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है गाइस मार्केट को। ओके ओके, देखो मैं बोला था ना ये विन ही होगा, और विन ही चल रहा है अभी तक हमारा ये ट्रेड। तो एमटीजी लेना भी ज़रूरी है एक तरफ से, क्योंकि ये बाइनरी है ना, तो +-1 एरर होता ही है। तो इसी की तरह हमारा ये ट्रेड विन हो गया। तो मैं यही बोल रहा था गाइज, अगर आप लोग साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दोगे ना, तो प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन बस लकीर ही खींचना रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करो। चलो देखता हूँ मैं नेक्स्ट ट्रेड मुझे कहाँ मिलता है, मैं वहीं से वीडियो चालू करूँगा, क्यों टाइम आप लोग का वेस्ट ना होगा इसकी। तो देखते हैं मुझे कहाँ मिलता है नेक्स्ट ट्रेड। वैसे मैं एक बार और बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ साइकोलॉजी पर ध्यान दो, क्योंकि मेन चीज़ अगर बाइनरी ट्रेडिंग में कुछ है तो वो है सिर्फ साइकोलॉजी, कैंडल को रीड करना। साइकोलॉजी वो नहीं कि इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, दिस इज़ नॉट अ साइकोलॉजी, दिस इज़ जस्ट अ पैटर्न। साइकोलॉजी मीन्स कैंडल को रीड करना कि कैंडल कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है हम लोग से। और प्राइस एक्शन आप देख लो, अगर उसके अकॉर्डिंग बैठ रहा है सिचुएशन तो चले जाओ ट्रेड की तरफ, और 100% वो चीज़ विन ही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो गाइज यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है मुझे। अगर इस ग्रीन कैंडल ने पूरा तरह से उसको रेड कैंडल को कवर कर लिया ना, तो नेक्स्ट भी एक ग्रीन बन सकता है। यहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं है गाइज, ये एक कैंडल स्टिक साइकोलॉजी है। मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप लोग इस पर ध्यान दोगे ना तो 100% विन ही होगा। और जैसा कि मैंने कहा था, कवर करेगा तो ग्रीन बनेगा। मैंने अप साइड की ले ली है, और मैं आपको रीज़न बताता हूँ। प्राइस एक्शन ये बिल्कुल नहीं है, तो उसे ध्यान से सुनना। आप पहले बैकग्राउंड में देखो कि 2 रेड कैंडल है, एक का वॉल्यूम इंक्रीज़ है, एक का डिक्रीज़ है, और दूसरा वाला जो जिसका डिक्रीज़ है वॉल्यूम, उसने क्लोजिंग दी है अपने विक के अंदर ही, अपने रेड कैंडल के विक के अंदर ही, यानी रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि ग्रीन कैंडल ने उसको इनगल्फ कर लिया। इवन जो बड़ा वाला रेड कैंडल था उसका 50% तक को इनगल्फ कर लिया। तो हम लोग यहाँ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्रीन कैंडल अपना जलवा दिखा रहा है यहाँ पे कि हाँ कि मैं आने वाला हूँ, और वो आया भी और रेड कैंडल को इनगल्फ किया भी। तो इसको बोलते हैं रियल साइकोलॉजी। मैंने यहाँ प्राइस एक्शन को देख के बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लिया। अगर आप लोग
थोड़ा बहुत पैटर्न जानते होंगे तो ये शायद इवनिंग स्टार है मे बी, तो जानते होंगे तो सही बात है, बट साइकोलॉजी है मेन साइकोलॉजी है, कैंडल के साइकोलॉजी, कैंडल रेडी, यही सब चीज़ मैं बोल रहा हूँ गाइज। अगर आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दोगे ना, ज़्यादा फोकस अगर कैंडल को रीड करने में दोगे ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ या कोई भी बड़ा ट्रेडर गारंटी ले सकता है कि हाँ आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे, अगर मार्केट ख़राब है तो भी। तो प्लीज़ अपने साइकोलॉजी और कैंडल को रीड करने पर ध्यान दो। ये सब प्राइस एक्शन में भी उतना वर्क नहीं करता, प्राइस एक्शन वर्क करता है लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो प्लीज़ साइकोलॉजी के साथ चलो और अपने ऊपर काम करो गाइज। अगर आप लोग छोटे मोटे स्ट्रेटजी को ढूंढते हो कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा कुछ स्ट्रेटजी नहीं होता गाइज। आपका मेन चीज़ होता है साइकोलॉजी, तो उसके ऊपर काम करना सीखो। तो अभी मुझे एक ट्रेड मिल रहा है अप डायरेक्शन की, क्या बात करते करते ही मुझे एक ट्रेड मिल गया, ग्रीन कैंडल। यस, ग्रीन कैंडल ही बनेगा और ये मैं कंफर्म हूँ, पूरा 100% कंफर्म हूँ। एक मिनट पहले वहाँ से अमाउंट कम कर लेता हूँ, ये 100% ग्रीन ही बनेगा। अमाउंट कम कर लेता हूँ, एक मिनट, 9 तो ज़्यादा ही कर लो, हटाओ। ओके, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, आप सुनो। तो इस ट्रेड का रीज़न ये है कि आप बैकग्राउंड में रेड कैंडल का एक ग्रुप देख सकते हो और उस ग्रुप का अगर वॉल्यूम देखें तो पहला रेड कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज़ है, फिर इंक्रीज़ हो गया, फिर उससे भी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन अचानक ही सबसे डिक्रीज़ एक रेड कैंडल बन गया और उसके बाद एक ग्रीन, फिर से रेड कैंडल बना और उस रेड कैंडल जो लास्ट रेड कैंडल है उसका अपर विक बड़ा है, अपर विक बड़ा है यानी उसने ग्रीन कैंडल से ज़्यादा फाइट किया है, यानी ग्रीन कैंडल इस बार ज़्यादा आए हैं, ग्रीन का पावर ज़्यादा दिखा है। ऑलमोस्ट सब में अपर विक है लेकिन उतना बड़ा विक नहीं है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ग्रीन कैंडल बनेगा। और जो वॉल्यूम डिक्रीज़ के बाद अचानक रेड कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया यानी एग्जॉस्ट हो गया, तो ये एक रीज़न है। और मैंने नेक्स्ट डाउन की तरफ ले लिया है और उसका भी रीज़न सिंपल है, क्योंकि उसने कवर नहीं किया है ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को। अगर उसने पूरा कवर कर लिया होता तो बन सकता था, वो ग्रीन कैंडल कंटिन्यू कर सकता था, बट ग्रीन कैंडल ने उस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर नहीं किया, यानी ग्रीन कैंडल उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए मैंने रिवर्सल का एक दे दिया। और रेड कैंडल तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, तो इसीलिए एक रेड कैंडल तो बनेगा एक और। तो आई एम सॉरी गाइस, पता नहीं वहाँ पे मेरा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, बट कोई नहीं, ये लास्ट ट्रेड हमारा विन गया था और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया था, तो आई एम रियली सॉरी उस ट्रेड के लिए। कोई बात नहीं गाइस, आपको नॉलेज से मतलब है। तो हम लोग चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। तो अगर ये रेड कैंडल बनाया और छोटा ऐसा डोजी रेड कैंडल बनाया तो एक और रेड कैंडल बनेगा, बट अगर बड़ा बना दिया तो नेक्स्ट हम लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, यानी ग्रीन कैंडल की तरफ जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या बनाता है ये रेड कैंडल। अगर हम लोग रेड की तरफ क्यों जाएंगे ये मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले तो इस जो बड़ा सेकंड रेड कैंडल है उसने एक लेवल का ब्रेकआउट किया, यानी सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट की और ट्रेंड भी डाउन है, और ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा कंटिन्यूशन कैंडल बनना चाहिए। तो अगर ये छोटा रेड कैंडल बनाता है तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ कंटिन्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो देखते हैं, हाँ ये छोटा ही बना रहा है जैसा कि मैंने कहा था, तो नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। ये एक और कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसने ब्रेकआउट भी किया है, डाउन ट्रेंड भी है, तो कंटिन्यूशन तो देना चाहिए ब्रेकआउट के बाद। तो देखते हैं क्या होता है। ये ट्रेड तो विन ही होना चाहिए अपना, बट बाइनरी है लास्ट सेकंड में भी, और ओटीसी है एक, तो लास्ट सेकंड में भी रिवर्स कर देगा। बट अगर आपको मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी आता है तो आप नॉलेज के अकॉर्डिंग 100% विन ही रहोगे हमेशा। तो देखते हैं इस ट्रेड का एंड क्या होता है। देखो, ओके चलते हैं क्या होता है इस ट्रेड का एंड। ये विन ही होगा गाइस। अब मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, साइकोलॉजी अगर सही हो, कैंडल को रीड करना आता हो और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता हो तो आप 100% विन ही रहोगे हमेशा, एज अ क्रिटिकल सिचुएशन में भी। तो देखती है रेडी बनेगा, ये भी छोटा बने या बड़ा बने बट ये रेडी बनेगा, और इसके बाद में भी रिवर्स हो सकता है जैसा कि मैंने कहा था, ये रेडी बनेगा। तो ओके, तो यही सब चीज़ होता है गाइस मार्केट में। अगर आप लोग को सच में मार्केट से कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो प्लीज़
अपने अपने ऊपर वर्क करो, कोई स्ट्रैटेजी को मत ढूंढो, कोई इंडिकेटर वगैरह मत यूज़ करो उतना, क्योंकि आपको अगर सही नॉलेज मिल जाए ना तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दो और अपने ऊपर वर्क करो। तो यही सब चीज़ होता है गाइस, मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को उतना नहीं बताया, बट एज अ हिंट तो दे दी ना कि ट्रेड होता कैसे और प्रोफेशनल एज अ ट्रेडर करते कैसे ट्रेड, ये यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दो। मैं एज अ टीचर की तरह बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ट्रेड करते कैसे, एज अ बट एक स्टूडेंट और प्रोफेशनल ट्रेडर कह सकते हो कि मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और चैनल को तो कर ही देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक यू। और अगर आप लोगों को डेली के कुछ सिग्नल चाहिए तो मेरे पब्लिक ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आप लोगों को रोज़ 2 या 3 सेशन चाहिए, 15 या 20 सिग्नल, तो आप लोग मेरे वीआईपी में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप मेरी एक्यूरेसी मेरे ग्रुप में आकर देख सकते हैं। तो मैं उसका लिंक अपने कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। हे टोनी कशाला थांबलास रे वाजव की